हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। हम क्लास 10 2026 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमको जो नंबर दिए हुए हैं ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, हमको इनको इनके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 140 है। तो 140 को देखो हम कैसे लिखना है। तो 140 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको हमको सीधा इसका फैक्टर कर लेने हैं। तो फैक्टर करेंगे, देखो 2 से 140 कितनी बार जा रहा है, ये आ रहा है 2 7 जा 14, 70 बार। भाई 2 7 जा 14, 0 0 ऊपर से 0 आ गया। फिर तो 8 देखते हैं 2 से जा रहा है नहीं जा रहा। 2 से 70 हाँ जा रहा है। ये 2 3 या 6 और बचा, ये आ गया 10। तो 2 5 जा 35, 2 5 जा 10, ये आ गया। अब देखते हैं, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। तो 5 7 जा 35, अभी लास्ट में 7, तो 7 लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7। ये 4 चीज़ आई हम पे, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये नंबर है 140, ये इनके मल्टीपल से तो बना है। वो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक्सप्रेस करना है जो नंबर है वो प्रोडक्ट है उसके प्राइम फैक्टर होगा। तो हम लिख दिया, ये क्या है यहाँ पास 2 पावर 2 × 5 × 7। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ऐसे ही हमको इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट करना है। दो सेकंड पार्ट करते हैं इसका हम। सेकंड पार्ट क्या है, 156 है ना। तो 156, अब देखते हो 2 से 2 7 जा 14, भाई 15 है ना। तो 2 से एंड में 6 आ रहा है, एंड में 6 आ रहा है मतलब 2 से जाएगा ये पूरा। तो 2 से 1 जा 14, 1 कैरी बची। तो 2 8 जा 16, 78 बार गया। अब पीछे 8 है तो 2 से फिर दोबारा जाएगा ये। तो देखते हैं भाई, 2 3 या 6 और 1 कैरी बची। तो 2 9 जा 18, फिर गया ये। अब पीछे 9 आ रहा है मतलब 2 से जाएगा नहीं ये, 2 से जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम, 3 से देखेंगे भाई। 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया। अब देखो ये आ गया 30, हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है। तो ये ना तो ये सिर्फ प्राइम नंबर आ रहा है, तो ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। तो हमने लिख दिया 13, ये आ गया। तो इसका क्या आया, 2 × 2 × 3 × 13। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर लिख लिए सेकंड वाले के, 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको हमने सिंपल करके लिख लिया 2 की पावर 2 3 × 13। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो ऐसे ही हमको इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3 8 2 5। अब देखते हैं, देखो एंड में 5 आ रहा है तो 2 से जाएगा नहीं। अब देखो एंड हम देखो, अगर हमको एक इसकी छोटी मोटी ट्रिक होती है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये 2 से 3 से 4 से 5 से जाता है ये जाता। आप चाहो तो इन ट्रिकों को एक बार यूट्यूब पे देख सकते हो। तो देखो 3 के लिए चेक करना है तो सिंपल हम चेक कर लेते हैं इन सब का सम क्या है। तो 3 + 8 कितना हो गया, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 है तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा नंबर ये 3 से जाएगा। तो इन सब का सम 18 आ रहा है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी 3 का फैक्टर 3 से डिवाइड होगा। तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी बची। 3 7 जा 21, 1 कैरी बची। 3 5 जा 15, ये आ गया। अब करके देखते हैं, अब किससे आ रहा है, इनका सम देखते हैं। 2 + 1 3, वो 3 और 7 10, 5 15। अब भी जा रहा है 3 से। तो 3 4 जा 12, अब 7 है ऊपर। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा। 3 5 जा 15, ये आ गया। अब देखते हैं इन सब का सम क्या आ रहा है, 4 + 2 6 और 5 11। 3 से जाएगा नहीं, एंड में 5 आ रहा है तो 5 से करके देखेंगे। भाई कोई 4 से जाएगा नहीं एंड में। अगर कुछ 4 से ज़्यादा होता तो एंड में इवन नंबर आता, इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है तो 5 से करके देखेंगे डायरेक्ट हम।
तो 5 8 जा 40, 2 बचा, तो 2 बचा, तो 5 5 25, 85 आ गया। ठीक है, फिर दोबारा करके अब 85 आ रहा है, फिर से दोबारा 5 से करके देखेंगे। तो 5 बन जा 5, 3 कैरी बचा, तो 5 9 30, ओ ये आ गया, हाँ 5 7 35, 17 आ गया। और ये 17 प्राइम नंबर है तो इससे खुद से ही जाएगा, तो 17 बन जा 17, ये आ गया। तो हमारे पास क्या आया, 3 × 3 × 5 × 5 × 7, यही तो आया। अब इनको सिंपल हमने देखो, ये 2 है 2 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो हम लिख दिया 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 7। तो इसका ये थर्ड पार्ट हो गया। अब ऐसे फोर्थ पार्ट करना है इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005। अब देखो ये 5005, ये तो एंड में 5 है तो 2 से जाएगा नहीं। 3 से चेक करने के लिए तो इन सब का सम करेंगे, क्या इनका सब का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 + 5 10, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस सिंपल इसको हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 5 बन जा 5 0 0 1। अब देखो ये इन सब का सम 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, ना 3 से हो रहा, ना 4 से होगा, ना ये 5 से होगा, ना ये 6 से होगा, 7 से जाएगा। हाँ ये 7 से आएगा, तो 7 बन जा 7, 3 बचा, 7 4 28, 2 बचा, तो 7 3 जा 21, ये 1 4 3 बार आ गया। अब देखो 1 4 1, अब ये आ रहा है वो 11 से आ रहा है, तो 11 बन जा 11, 3 बचा, क्या 11 3 33, ये आ गया। अब ये 13 प्राइम नंबर 13 से जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 5 7 11 3 11 13, तो इसका प्राइम फैक्टर आए 5 7 11 और 13, ये आ गए। तो ये इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। अब बचा फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट भी कुछ नहीं है, हमको इसी तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन, इसी तरीके से हमको फिफ्थ पार्ट को करना है। फिफ्थ पार्ट में आपको, ये फिफ्थ पार्ट है 7 4 3 9, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। आप इस फिफ्थ पार्ट का आंसर खुद करना और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना फिफ्थ पार्ट का मतलब किस तरीके से फिफ्थ पार्ट के प्राइम फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको करना है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन था जो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो अभी हमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमको ये देखो ये नंबर दिए हुए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को चेक करना है क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ये दो 2 से देखा, 2 से गया 13 बार, 26 है ना, तो ये आ 13 बन जा 13। अब इसका देखेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, ये आ रहा है 2 से जाएगा नहीं, तो ये इसको हम 7 से करके देखते हैं। 3 से भी नहीं आएगा, 4 से 7 से आएगा, 7 से करके देखते हैं। तो 7 से कितनी बार जा रहा है, 7 बन जा 7, 2 बचा, तो 7 3 जा 21, ये गया। अभी 13 आया, 13 से 13 बार जाएगा, तो आ गया। तो हमको देखो इनके हमें क्या मिल गए, फैक्टर मिल गए। 26 का फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 × 13, और 91 का फैक्टर क्या है, 7 × 13। इन दोनों फैक्टर मिल गए हमको। अब इसका क्या करना है, हमको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है या ज़्यादा बार आ रहा है या फिर एक बार आ रहा है, उसको हम लिख लेते हैं एलसीएम में। तो देखो इसमें एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिख लेगा, जो नंबर एक बार आ रहा है या फिर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उस नंबर को हम लिखेंगे। इसमें ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन को हम पूरा लिख लेंगे। जो इसमें 2 आ रहा है तो 2 लिख लिया एक बार। इसके बाद 7 है, 7 एक ही बार आ रहा है, 7 को भी लिख लिया हमने। अब ये 13 है, 13 है, पर दोनों में एक ही बार आ रहा है तो हमने एक बार लिख लिया। ये आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7 2 जा 13, 7 जा 91 आ गया, और 91 इंटू 2 तो क्या आ गया 2, ये 182 आ गया LCM। ठीक है, तो SCF लगा लेंगे। SCF में देखते हैं कि कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन आ रहा है 13, तो हमने 13 लिख लिया। अब देखो उसको क्या करना है, हमको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है भाई। दूसरी कंडीशन हमको प्रोडक्ट करना है दो नंबरों का। देखो 26 इंटू 91 क्या आया, ये आ गया 26, 91 का 9 6 जा 54, अब 9 2 जा 18, 18 और 5 ये आ गया तुम्हारा 23, ये 6, ये 6, ये 3, ये 2, तो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2 3 6 6। अब हम इस साइड क्या करेंगे, LCM और SCF को मल्टीप्लाई करेंगे। तो LCM क्या है 182 और SCF क्या है 13। अब तो 13 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 26 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 3 6 6 के बराबर आएगा। अब 2 3 6 6 और इधर भी 2 3 6 6 है, ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमको इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था पहले पार्ट में, तो ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ 510 और 92। देखो सेकंड पार्ट 510 और 92। 510 किससे 2 से जा रहा है, 2 से कितनी और जा रहा है, 2 5 जा 10 भाई, 2 2 जा 4, 2 आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 5, क्योंकि देखो 4 बचा तो 2 2 जा 4, 1 बचा कैरी, तो 2 5 जा 10, इधर 1 बचा कैरी, 2 5 जा 10, ये 5 आ गया। अब देखते हैं किससे आ रहा है, अभी 5 और 2 है। अब देखो हमको 3, अब ये देखो ये 3 से जा सकता है क्या, 5 + 5 10 और +2 12, इन तीनों का सम 12 आ रहा है, और तीनों का सम 12 आ रहा है। तो देखो एक ट्रिक होती है, आप इसको एक बार यूट्यूब से देख लेना, तो 12 आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 4 12, तो इस मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से देखते हैं, 3 से कितने आ जाएगा, 3 24, 1 बचा, तो 3 5 50, ये आ गया। अब ये तो 3 से नहीं होगा, अभी इसको 5 से करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 35, ये आ गया। अभी 17 है तो 17 से होगा, इसका निकल गया। अभी 92 आ रहा है इधर, तो 92 तो वो 2 से जा रहा है क्या, हाँ 2 से जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 46 वाला आ रहा है। अब 46 का तो 2 से जा रहा है क्या, 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 जा 4, ये आ गया, 2 3 जा 6, और 23 प्राइम नंबर है तो उसके खुद से ही जाएगा ये, तो 23 ये आ गया। देखो इसके हमको 510 की क्या लिख लिया, 500 की फैक्टर लिख लिया हमारे पास, 2 × 3 × 5 × 17। अब जो 92 फैक्टर क्या लिख लिया, 92 फैक्टर लिख लिया हमारे पास 2 × 2 × 23, ये तो लिख ले। अब देखो एलसीएम निकालना है हमको, एलसीएम अब 2 को देखेंगे। देखो 2 इस ऊपर की साइड में, ऊपर वाले नंबर में एक बार आ रहा है, नीचे बार 2 बार आ रहा है। तो ज़्यादा बार किस में आ, ज़्यादा बार इसमें आ रहा है नंबर, तो उसको ज़्यादा बार वाले को ज़्यादा बार लिख लेंगे हम, है ना। और उसके बाद देखेंगे 3 आ रहा है, 3 ऊपर वाले में आ रहा है, नीचे वाले में आ नहीं रहा है, एक बार आ रहा है तो हमने इसको एक बार लिख लिया। और 3 से बड़ा क्या है 5 ऊपर वाले में आ रहा है पर नीचे वाले में आ ही नहीं रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे 5 को। एलसीएम में सब नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। और 5 से बड़ा क्या है 17, तो 17 एक ही बार आ रहा है, ऊपर नहीं आ, नीचे नहीं आ रहा, एक बार लिख लेंगे इसको हम। अब क्या है 23 लिख लिया। अगर मान लो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन पार्ट नहीं है, अगर मान लो ऊपर होता 79 और नीचे भी 79 होता, तो देखो एलसीएम के लिए अगर दोनों में एक एक बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे, दोनों में एक ही बार आ रहा है ना, एक ही बार लिखेंगे इसको हम। यहाँ पे एग्जांपल है 79, मैं ऐसे हट गया है समझाने के लिए। अगर मान लो एक ऊपर की साइड 2 बार होता 79 और नीचे साइड एक बार होता, तो ज़्यादा ऊपर है ना, तो ऊपर वाला लिखते हैं हम 79 × 79 ऐसे। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है, हम अलग अलग निकाल रहे हैं, तो एलसीएम को कंबाइन कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पास एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ निकालना है।
एचसीएफ, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों को ये तो 2 कॉमन है, 2 के बाद कोई नंबर कॉमन दिख रहा है क्या? 2 के बाद तो और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसमें आ गया HCF2 आ गया। अब देखो इसके बाद पहले तो इनको रफ को इरेज कर लेते हैं, रफ वर्क को इरेज कर लेते हैं। रफ वर्क हमने इरेज कर लिया। अब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है क्या है? 510 और 92 है ना। तो ये क्या आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आ रहा है इन दोनों का। 510 92 का मल्टीप्लाई करने पर 510 और 92 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 46920। अब मैंने तो मोबाइल से किया है, आप खुद करके देखना। तो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 46920। अब ऐसे ही देखो हमको LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना है। तो LCM क्या है हमारे पास? 2 × 2 4, 4 3 या 12, 4 3 12, 12 5 60, 60 × 70 क्या आया? 60 × 70 आया हमारा 60 × 17। कैसे गलत हो गया ये? अरे यार, हाँ, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 × 70, 60 × 17, ये आ गया हमारा यहाँ तक 1024। अब इसका 23 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया? मल्टीप्लाई 23। तो ये आ गया हमारा 23460। तो हमने LCM हमारा लिख रहा है 23460, और HCF क्या है? HCF है हमारा 2। अब इस पूरे का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0, 2 6 12, हासिल लगी 1, 2 2 4, 2 4 8 और 9, 2 3 6, 2 2 4। तो हमारा ये लेफ्ट से और राइट से बराबर आ रहा है ना। तो यही हमको क्वेश्चन वेरीफाई करना था। तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है। अब देखो थर्ड पार्ट ये है, ये आपको मैं होमवर्क देखता हूँ। थर्ड पार्ट आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर शो करना है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 4 जितने भी क्वेश्चन है सबको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।